हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कम से कम आज तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट को देख के आप अच्छा महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि यहां पर बिटकॉइन ने तो कमाल किया था और हमने आपको बोला था कि आपको यहां पर 2025 में सिर्फ टिकने की कोशिश करनी है। अगर अच्छे कॉइन लेके बैठे हुए तो उनका भी नंबर आता देखने को मिलेगा। बिटकॉइन ने कमाल किया, अपना ऑल टाइम हाई बनाया। इथेरियम जो एक महीने पहले $2000 पे भी टिकेगा कि नहीं टिकेगा, वो लोग टेंशन के अंदर थे, वो भी अब एक अच्छा खासा बड़ा मूव दिखाता देखने को मिल रहा है और $3500-3600 को छू गया। यहाँ पर XRP की बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2018 के लोग हैं, बहुत सारे मैं जानता भी हूँ, जो 7-8 साल से उसको होल्ड कर रहे हैं। उनको भी फाइनली XRP एक नया ऑल टाइम हाई बनाता देखने को मिल रहा है। तो हेड्स ऑफ है उन लोगों को जिनके पास में सब्र है, पेशेंस है। और एक नहीं, हज़ारों बार आपको वीडियो के अंदर बोला होगा मैंने कि यहाँ पे सारा खेल सब्र का है और 2025 में टिकने की कोशिश करनी चाहिए। बिटकॉइन के अंदर हिस्ट्री रिपीट होते देखने को मिली और ऐसा लग रहा है अब ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी एक मोमेंटम आते देखने को मिल रही है। तो आप में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा, क्या हम ऑल्ट सीज़न के अंदर हैं कि नहीं हैं। इतने सारे इंडिकेटर लगातार मिल रहे थे और अब लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर क्या अब हमें एंट्री बना लेनी चाहिए। आपको थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करनी है कितना मौका बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट ने आपको लगातार दिया। यहाँ पर XRP हो $2 पे, सुई हो $2.5 पे, ADA आधे डॉलर पे, इथेरियम $2000 पे, बिटकॉइन $1,00,000 के नीचे। ये बड़े कॉइन्स ही अगर आपके पास होते तो आपका पोर्टफोलियो का खेल तो वैसे ही हो जाता। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, चीज़ों को समझते नहीं हैं, वो भेड़ चाल में चले जाते हैं। और जब भेड़ चाल में जाते हो तो फिर आप यहाँ पर जो लोग आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो आपका फ़ायदा उठाते हैं और फिर एंड में जाके आप सिर्फ मुंह ताकते रह जाते हो। और वो चीज़ ऐसी ना हो। हम तो दूध के जले हैं, छाछ फूक फूक के ही पी रहे हैं। 2015 में जब हम इस चीज़ के अंदर आए थे, हम भी एक धोखे का शिकार ही हुए थे। उसके बाद लगा मेरे भाई बहनों को अवेयरनेस होनी चाहिए बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की, और क्या गलतियां लोग कर रहे हैं वो नहीं करना। तो ये चीज़ हम सिखाने समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में क्या लगता है, लॉन्ग टर्म में क्या निकल के आता है। यूएसए के अंदर बहुत कुछ हलचल देखने को मिल रही है। इंस्टीट्यूशंस और ETF की हलचल देख के तो ऐसा लगता है कि बिटकॉइन अभी बहुत कुछ करता देखने को मिलेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या होता है, जब भी आप कहते हैं ना, जब गाड़ी रफ्तार में होती है तो रफ्तार को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए स्पीड ब्रेकर भी आते हैं। तो वो स्पीड ब्रेकर भी है एक दो, उसके बारे में भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन ऐसा लगता है जैसा हम बोल रहे थे, 2025 के अंदर टिकने की कोशिश करो, आपके कॉइन का भी नंबर आएगा। पार्ट 2 ऑल सीज़न भी, ये चार्ट भी कितनी बार शेयर किया। बिटकॉइन के बाद इथेरियम फटता है, इथेरियम के बाद बड़े कॉइन्स, और आज बड़े कॉइन्स XRP ADA, ये मत बोलिएगा कि यहाँ पर नहीं फटते देखने को मिल रहे हैं। और लगातार हम इन कॉइन्स को कवर भी कर रहे थे, ये मत बोलिएगा आपने बताया नहीं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का जो पोर्टफोलियो ग्रीन आ गया है उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। लेकिन जिनका नहीं आया है, अगर अच्छे कॉइन लेके बैठे हो, थोड़ा सा सही तरीके से आप चीज़ों को कर रहे हो, तो हमें उम्मीद है कि यहाँ पर आपका भी कुछ ना कुछ भला होता देखने को मिलेगा। तो बहुत कुछ है आज की वीडियो में बताने के लिए, और कौन से कॉइन्स डिप में हैं अभी भी मौका दे रहे हैं, ब्रेकआउट लगाते दिखा सकते हैं। और या ऑल सीज़न जो हम देख रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर कई कॉइन्स इतना बड़ा धमाका कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि शायद आपने सोचा भी ना हो। तो ये सारी बात इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन आपसे हमेशा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर पहली बार आए, और पुराने हो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको करना चाहिए। वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, वीडियो को शेयर कर दो। इतने से एफर्ट्स तो आप लगा ही सकते हो ना। जब हम दिन रात आपके लिए लगाने की कोशिश करते हैं, दिन रात इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, और जो भी होता है सुबह सुबह बैठ जाते हैं आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए। और सिचुएशन जब बुरी होती है, आई डोंट नो दूसरों का तो पता नहीं, लेकिन आप हमेशा हमारी वीडियो को पाओगे अपने पास में। अब इतनी चीज़ों के लिए तो हम डिज़र्व करते ही हैं, और माहौल जिस हिसाब से चेंज हो रहा है तो ऐसा लगता है कि एक ऑल्ट जो सीज़न जिसका हम वेट कर रहे थे वो एक शुरुआत होते देखने को मिल रही है। तो उसके लिए भी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों
पहले न्यूज़ ही कवर कर लेते हैं और क्या चल रहा है, ताकि एक पता चले कि माहौल बन क्यों रहा है। तो आपको बता दूं, यूएसए के अंदर बहुत हलचल देखने को मिल रही है और हम सबको पता था कि यूएसए मना रहा है क्रिप्टो वीक और वहाँ पे कुछ एक्ट बिल पास होते देखने को मिल सकते हैं। तो जीनियस एक्ट पास हुआ है, एंटी सीबीडीसी जो एक्ट है वो भी पास कर दिया है। तो यहाँ पर एक माहौल बन रहा है और ये दशा दिशा तय करते हैं कि भैया यूएसए के अंदर क्रिप्टो करेंसी को लेके क्या होगा। और यूएसए के अंदर कुछ भी होता है तो हमें पता है वो फॉलो करती है पूरी दुनिया, तो वहाँ पे भी कुछ आपको फ्यूचर में होता देखने को मिलेगा। और इसीलिए खासकर यूएसए से जो बेस्ड कॉइन है, और ये आप बात करते हो एक्सआरपी, आपको रातों रात डबल डिजिट के अंदर फटता देखने को मिल रहा है। एक्सआरपी जो दुनिया की तीसरी बड़ी क्रिप्टो करेंसी है, अगर वो 20% बढ़ जाए, इथेरियम 10% बढ़ जाए एक दिन के अंदर, तो कोई मजाक नहीं है। तो उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है यहाँ पर। उसके अलावा इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, ब्लैक रॉक आपको पता है लगातार बाइंग कर रहे हैं और उन्होंने कल भी 4000 से ज़्यादा बिटकॉइन खरीदे और वो भी $1,16,000 $1,17,000 के ऊपर। तो हमें समझना है कि इंस्टीट्यूशंस लगे हुए हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बात करता हूँ और बड़े और इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स की बात करता हूँ, वो अपने जो है इन्वेस्टर्स को, क्लाइंट्स को जो है फैसिलिटेट कर रहे हैं कि क्रिप्टो ट्रेडिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे प्रेडिक्शंस निकल के आ रही हैं बड़ी बड़ी। अभी रिसेंटली प्रेडिक्शन निकल के आई है, वो निकल के आई है कि $1.5 लाख हो सकता है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड का मानना है, बड़े बड़े एक्सपर्ट का मानना है $2 से $2.5 लाख जा सकता है। तो माहौल तो बिटकॉइन को लेके पूरा बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो मैंने बताई थी ना, बात करी थी, जो स्पीड ब्रेकर है बीच बीच में आते हैं, और वो स्पीड ब्रेकर दो हैं। एक तो हमें पता है कि सीपीआई का डाटा नेगेटिव निकल के आया, उसका इम्पैक्ट ना पड़ना वो कहीं ना कहीं बताता है कि हमारी जो ट्रेडिशनल मार्केट से डिरेल हो रही है क्रिप्टो करेंसी मार्केट, और यही इसको करना चाहिए और ये एक बुलिश सिग्नल है। लेकिन यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि एफओएमसी की मीटिंग होनी है आखिरी 29-30 को जुलाई के अंदर। अब इंटरेस्ट रेट कट ना हो तो वो एक हडल का काम कर सकता है, थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है ग्लोबल मार्केट पे होगा, तो वो चीज़ इस पे भी देखने को मिल सकती है। उसके अलावा जो 80,000 बिटकॉइन वाली वेल है ना 2011 की, याद होगा, हमने आपके साथ लगातार शेयर कर रहे हैं, उसने 40,000 बिटकॉइन और ट्रांसफ़र किए हैं गैलेक्सी डिजिटल पे, और जब भी वैसा हुआ है तो हमें एक सेलिंग देखने को मिली है। तो ये भी बोला जा रहा है कि भैया सेलिंग प्रेशर होगा तो बिटकॉइन टेम्परेरी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन जिस हिसाब से माहौल बन रहा है और बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को लेके एक वो बन रहा है ना, यूफोरिया सा बन रहा है, तो ये भी खप जाएंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर प्रेशर हो, ये स्पीड ब्रेकर आएँ, तो डरना नहीं है, क्योंकि 2025 के अंदर बिल ले लो, ग्लोबली सिचुएशन ले लो, बिटकॉइन की एडॉप्शन ले लो, ओवरऑल गवर्नमेंट्स पूरी दुनिया की क्या कर रही हैं उनको ले लो, इन्वेस्टमेंट बैंक्स को ले लो, बैंक्स को ले लो, यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस को ले लो, ईटीएफ्स को ले लो। तो कहीं ना कहीं हर कोई भैया इस टाइम पे नज़र करा के रखा हुआ है कि यार ये हो क्या रहा है। कई लोग अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा रहे हैं और कई लोग सोच रहे हैं कि पता नहीं अभी क्या होने वाला है। तो ये सारी चीज़ों के अंदर हमें अपना फोकस नहीं खोना है। टेम्परेरी स्पीड ब्रेकर आएंगे तो आपको पता होना चाहिए बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में क्या टारगेट है। 1,20,000 से लेके $1,25,000 हम कितना बोल रहे थे, $1,22,500 पे इसको रेजिस्टेंस मिली। और अगर हम इन्वर्स हेड एंड शोल्डर के हिसाब से देखते हैं तो हमारा टारगेट $1,25,000 का है शॉर्ट टर्म में, जो हिट होता देखने को मिल सकता है। लेकिन ये थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर हो तो इससे परेशान मत होइएगा। यहाँ पे अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो 1,10,000 से $1,12,000 बिटकॉइन को इस टाइम पे शॉर्ट टर्म में सपोर्ट मिलती है। तो ये बिटकॉइन को लेके ओवरऑल चल रहा है, इतनी सारी न्यूज़ अपडेट निकल के आ रही है। लेकिन बिटकॉइन में के मुझे पता है आप में से ज़्यादातर लोगों के पास है ही नहीं। आपके पास क्या है? अब मेरे को ऐसे ऐसे कॉइन के नाम लेते हो, भैया मुझे बख्श दो, मैं उन कॉइन्स को कवर नहीं कर सकता जो मैंने खुद नहीं सुने, और उनकी रैंक क्या आ रही है। तो उनसे 3,000 4,000 और पूछा कहाँ से लिया, सर किसी ने बताया था हमने ले लिया। मैंने कहा और क्या है पोर्टफोलियो के अंदर, कह रहे सर यही है हमारे पास। तो अब भैया ऐसे लोग ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, और ऐसे लोग जब कमेंट करते हैं तो हमें ज़्यादा दुख होता है। उसके लिए नहीं कि हमें नेगेटिव बोल रहे हैं, इस चीज़ के लिए कि यार कैसे लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कुछ लोगों के चक्कर में, और कुछ भी खरीद लेते हैं कि 10 रुपये में 10 लाख बन जाएंगे, 50 रुपये में 50 लाख बन जाएंगे। अरे भैया अगर बनते तो वो खुद ना बना लेते अपने। थोड़ा सा लॉजिकल समझो। और ये जो है ना क्रिप्टो करेंसी एक अपॉर्चुनिटी है। क्रिप्टो करेंसी क्या है?
क्रिप्टो करेंसी एक टूल है, जैसे हमारी एफडी है, जैसे हमारा म्यूचुअल फंड है, जैसे हमारी स्टॉक मार्केट है। तो इसको टूल की तरह लो, इससे हम बेनिफिट लें। तो पोर्टफोलियो का 5 से 10% ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, और उसके अंदर भी 50% बिटकॉइन, 25% इथेरियम होता, और बाकी के टॉप कॉइन्स होते 25%, या कुछ भी जो आपका खुराफाती दिमाग चलता है, कुछ भी लेके रखो, तो शायद सेहत पे असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर वही किसी के कहने पे एक कॉइन लेके बैठे हो और डाइवर्सिफाई नहीं किया, तो भैया परेशानी होगी, दिक्कत होगी। तो ये हमें समझने की कोशिश करनी है। लेकिन यहाँ पर इस टाइम पे ऑल्ट कॉइन को लेके पूरा माहौल बना हुआ है, और पूरे माहौल के अंदर हमने लगातार आपके साथ इंडिकेटर शेयर कर रहे हैं, और उसमें से एक बड़ा इंडिकेटर है वो है पार्ट 2 ऑल सीज़न का। अब ये मत बोलिएगा कि बिटकॉइन में हिस्ट्री रिपीट नहीं हुई। अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी हिस्ट्री रिपीट होते देखने को मिल सकती है। बिटकॉइन ऑल टाइम हाई बनाया, पैसा आया, अभी भी लगातार यूएसडीटी मिंट हो रहे हैं। पिछले 2 दिनों के अंदर $2 बिलियन यूएसडीटी मिंट हुए हैं, और यूएसडीसी $250 मिलियन के आसपास लगातार हो ही रहे हैं। $2 बिलियन समझते हो? आप समझ लो 16-17 हज़ार करोड़ रुपए के तो सिर्फ यूएसडीटी मिंट हुए हैं पिछले 2 दिनों के अंदर। एक माहौल बन रहा है, बाइंग आ रही है, नया पैसा आ रहा है। तो हमें समझने की कोशिश करना है ना। तो बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई, इथेरियम कोशिश कर रहा है, और हमें उम्मीद है कि ये भी जल्दी अपने ऑल टाइम हाई को छूता देखने को मिल सकता है। उसके इथेरियम के अंदर से पैसा फ्लो हो रहा है, इथेरियम के बाद बड़े कॉइन फटते देखने को मिल रहे हैं। एक्सआरपी हो गया, एडी हो गया, बीएनबी हो गया, सुई हो गया। अब ये बड़े कॉइन्स ही है ना। अब जब इनके अंदर आ रहा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो पार्ट 2 ऑल सीज़न है, जो हिस्ट्री में कई बार हमने होते देखा है, तो छोटे कॉइन्स का भी नंबर आता है। तो आप में से जो लोग मिड कैप या लो कैप कॉइन भी लेके बैठे हुए ना, तो वो बहती गंगा में हाथ धोते देखने को मिलेंगे। लेकिन हम कभी भी उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सिर्फ हम देखते रह जाते हैं, होता कुछ नहीं है। तो इसीलिए बड़े कॉइन्स का तो नंबर आने लगा है, और यहाँ पर हमें उम्मीद है छोटे कॉइन भी अच्छा करते दिखेंगे अगर ये पार्ट 2 ऑल सीज़न की हिस्ट्री रिपीट होती है। तो जो कॉइन लेके बैठे हो और डाइवर्सिफाई करके रखे हो, तो हमें उम्मीद है कि यहाँ पर उन कॉइन का भी नंबर आता देखने को मिल सकता है, जो अभी लग रहा है कि कुछ फड़फड़ा भी नहीं रहे हैं। एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, और मैं बहुत बार दिया है ये एग्ज़ाम्पल। मैं एक चाइनीज़ इथेरियम बोलते थे, नियो कॉइन, 2017 की बात कर रहा हूँ। वो ऑलमोस्ट $1-2 से $150 गया, और फिर वो $3-4 पे आ गया था, और फिर वो $150 गया। तो यानी कि कई बार ऐसे लूटे पिटे कॉइन, और आज तो, और उस टाइम पे टॉप 10 टॉप 20 कॉइन्स के अंदर आता था वो, आज 100 से भी ऊपर उसकी रैंक है। तो ऐसे कॉइन जो यूज्ड केस हैं, जो यहाँ पर कुछ अच्छा करते हैं, और जो आज भी 90% गिरे हुए हैं, तो उन कॉइन्स का भी नंबर आता देखने को मिल सकता है। बहुत सारे कॉइन्स ऐसे हैं जो टॉप के हैं, लेकिन अभी भी कुछ खास नहीं कर रहे हैं। तो वो माहौल चेंज होगा तो वो भी आपको बढ़ते दिखेंगे। बहुत सारे लोग डॉट को लेके नाराज़ हैं, बहुत सारे लोग आर्बिट्रम को लेके नाराज़ हैं। अगर ये अच्छे यूज़ केस हैं, टीम एक्टिव है, तो इनके अंदर भी वो खरबूजे को देखे खरबूजा रंग बदलते देखने को मिलना चाहिए। और अगर ऐसा होगा तो हमें उम्मीद है कि यहाँ पर वो भी अच्छे करते देखने को मिलेंगे। तो दूसरा ये इंडिकेटर। तीसरी बात करता हूँ, तो हमें देखना है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस कितना। आपको बोला कि बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरेगी, और गिर रही है। ऑल सीज़न एक ट्रिगर होता देखने को मिल सकता है। और कमाल की बात है, अभी तो 66% से 62% के आसपास आई है, और 200 डे मूविंग एवरेज को जो इसको सपोर्ट मिलनी थी वहाँ से भी ब्रेक डाउन कर रही है। तो यहाँ पर 3-4-5% के अंदर ही जब इतना माहौल और भौकाल सा होता देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या हो गया बड़े कॉइन्स के अंदर, इथेरियम के अंदर। तो सोचो, जो हिस्ट्री रिपीट हुई है बिटकॉइन के अंदर, और अगर ऐसा डोमिनेंस अगर होती है और ऑल्ट सीज़न आता है, और बिटकॉइन की डोमिनेंस 35 से 40% होती है, जैसा 2021 में हुआ, जैसा 2017 में हुआ, तो भैया क्या खेल होगा, और कौन सा कॉइन होगा जो यहाँ पर शायद कुछ अच्छा करता ना देखने को मिले। तो ये एक और इंडिकेटर है जिसको समझने की कोशिश करनी है। ऑल सीज़न हीट अप होता दिख रहा है, उसका इंडेक्स की बात करते हैं, इंडिकेटर की बात करते हैं, वो भी ऑलमोस्ट 40 के ऊपर पहुंच गया अब। तो यानी कि सिचुएशन बेटर हो रही है, बिटकॉइन की डोमिनेंस गिर रही है, बिटकॉइन स्टेबल है या अपने ऑल टाइम हाई को ट्राई कर रहा है। बिटकॉइन गिरता है तब भी डोमिनेंस गिरती है, बिटकॉइन बढ़ता है तब भी डोमिनेंस गिरती है। तो समझ लीजिए ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर अच्छा कर रहे हैं, और यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है, और अच्छे कॉइन में बने हुए हो तो आपका भी नंबर आएगा।
यहाँ पर जब XRP जैसा कॉइन जिसको लोगों ने होपलेस बोलना शुरू कर दिया था, वो आधे डॉलर से आज ऑलमोस्ट $4 पर है। अगर अपने बॉटम से देखते हैं तो 10 गुना हो चुका है ये। XRP दुनिया का सबसे बड़ा, अगर कह लो कि टॉप 3 कॉइन्स के अंदर आता है। तो भैया कुछ कॉइन्स जो आपके भी हैं, हम तो तसल्ली दे सकते हैं, हम तो आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, बता ही सकते हैं, लेकिन आपसे तो हम डिज़र्व करते हैं कि कम से कम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। ठीक है, अब ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए कि ऑल्ट सीज़न का यहाँ पे मामला हीटअप होता देखने को मिल रहा है। एक और इंडिकेटर है, बड़े कॉइन्स और मीम कॉइन्स जब बढ़ते हैं तो फिर दूसरे कॉइन्स भी। और मुझे ये भी पता है, मुझे पता है आप बहुत शरारती लोग हो, क्योंकि यहाँ पर मैं समझता हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो ऐसी चीज़ें करते हैं। उनके पास ना बिटकॉइन होगा, उनके पास ना इथेरियम होगा, उनके पास ना टॉप 10 टॉप 20 कॉइन्स भी नहीं होंगे, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे। तो यहाँ पर बड़े कॉइन का नंबर आया तो पार्ट 2 ऑल सीज़न के हिसाब से सारे कॉइन भी फटते देखने को मिल सकते हैं। बिटकॉइन के साथ माहौल बनता देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा सब्र रखने की कोशिश करो, टाइम चीज़ों को चेंज करता है और ऐसा लग रहा है चेंज हो रही है। ये नहीं कह रहा हूँ कि हो सकता है, देखो कई बार 1-2 महीने लग जाते हैं, हो सकता है दिसंबर एंड जो आखिरी क्वार्टर सोच रहे हैं वहाँ तक भी टाइम हो जाए, क्योंकि कई बार हमने ऐसा भी देखा है बिटकॉइन नीचे गिरता है और फिर ऑल्ट कॉइन्स कई बढ़ते देखने को मिलते हैं। तो सारे कॉइन्स एकदम नहीं बढ़ते हैं, सबका नंबर आता है। अभी जो ऐसे आपको देखने को मिला ना, बिटकॉइन के बाद में इथेरियम बढ़ा, इथेरियम के बाद टॉप अब जो है मीम कॉइन के अंदर मोमेंटम आई, फिर अब बड़े कॉइन्स थोड़ा सा हलचल करते देखने को मिल रहे हैं। फिर कैटेगरी वाइज करने शुरू करेंगे, AI के करेंगे, बिग डाटा के करेंगे, तो सबका नंबर धीरे धीरे आएगा और वो कैटेगरी को पकड़ने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब ये ओवरऑल चल रहा है। अब इथेरियम को लेकर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर 3350 और $3400 के आसपास को रेजिस्टेंस ही 200 डे मूव 0.618 जो फिबोनाची की रेशियो है उसकी। अब उसको ब्रेकआउट करके अगर यहाँ पे ये वीकली कैंडल बना देता है, वीकली कैंडल इसके ऊपर क्लोज करता है, तो समझ लीजिएगा ये भी एक बड़ा बुलिश सिग्नल है, क्योंकि ये जो रेशियो होती है टेक्निकली एक बहुत बुलिश रेशियो होती है। अगर इसके ऊपर क्लोज कर जाए और मंथली क्लोज कर जाए तो समझ लीजिएगा हमें लगता है ये ऑल टाइम हाई से पहले नीचे आएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल देखते हैं तो ऑलमोस्ट $4000 के आसपास को एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, और ये पूरा पोटेंशियल रखता है कि बिटकॉइन और जैसे माहौल बन रहा है अपने ऑल टाइम हाई को छूने का या उसके पार जाने का। अगर सपोर्ट की बात करते हैं 3350 पे एक सपोर्ट है, और फिर 2800 से लेकर $3000 का जो जोन है वो एक सपोर्ट जोन इथेरियम के लिए निकल के आता है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर XRP को लेके, XRP का क्या लगता है, थोड़ा सा चार्ट भी देख लेते हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं XRP को लेके, फ़िलहाल नया ऑल टाइम हाई बनाया है इसने, और अभी लगभग $3.6 के आसपास चल रहा है। इमीडिएट सपोर्ट इसको ऑलमोस्ट जो है $2.6 पे है, और एक $3.3 पे है। यहाँ टिका रहता है, नथिंग टू वरी। अगर उसके पार जाता है तो जो आप कह लो $4.5 से $5 का ये भी पोटेंशियल रखता है, और इसके बारे में हमने कई बार आपके साथ में जिक्र किया है कि XRP $2 पे है, अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ने का $4 से $5 जाने का पोटेंशियल रखता है। अगर मैं बात करता हूँ कार्डानो, अगर किसी को डाउट हो तो हमारी पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, और कोई भी वीडियो देख लीजिएगा पिछली 1 महीने की रैंडमली। ADA हो, XRP हो, सोलाना हो, इथेरियम हो, हमने कोई कॉइन होगा जो शेयर नहीं किया। ADA आधे डॉलर के आसपास कितना बोला, ले लो पोटेंशियल है, और इस टाइम पे $0.85 के आसपास चल रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज की एक रेजिस्टेंस मिल रही थी लगभग इसको $0.67 के आसपास, अब उसको ब्रेकआउट कर रहा है। अगर यहाँ पे ये ब्रेकआउट कंटिन्यू रहा और जो माहौल बन रहा है तो ये $1 से लेके $1.3 जा सकता है, और एक इमीडिएट सपोर्ट इस टाइम पे $0.75 यानी कि 75 सेंट्स पे इसको मिलती है। सुई की बात करते हैं, माहौल इसने भी बनाया $2.5 से $3 से सीधा अभी ये $4 के आसपास चल रहा है। एक सपोर्ट इसको यहाँ पर है, अगर यहाँ मेंटेन करता है तो इसका अगला टारगेट हो सकता है 5.1, और फिर ये $6 जाने का। और ऑल टाइम हाई के बाद में तो आप कह लीजिए कि शायद जिस हिसाब से इसका यूज़ केस निकल के आ रहा है, ये इसके लिए बहुत सारे जो है दरवाजे खुल रहे हैं, और हमें लगता है ये एक लंबी रेस का घोड़ा हो सकता है। अगर मैं बात करता हूँ जो आप में से कॉमनली पूछ रहे हैं एप्टॉस को लेके, इसके अंदर एक ब्रेकआउट ड्यू है। इसका जो है अभी अनलॉकिंग हुई थी $50 मिलियन वर्थ के एप्टॉस की, उसकी वजह से सेलिंग प्रेशर था, लेकिन यहाँ पर $5 के नीचे मिल रहा है, तो अभी भी एक अपॉर्चुनिटी है $5 के आसपास। इमीडिएट इसको रेजिस्टेंस $5.8 है, लेकिन इसके पार गया तो ये भी $8 से $10 का पोटेंशियल रखता है। अगर मैं बात करता हूँ नियर प्रोटोकॉल की, $2 के आसपास कितना बोला
$3 हो चुका है ऑलमोस्ट। आप कह लीजिए कि यहाँ पर इसने 50% का रिटर्न तो दिया ही है। लेकिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 3.1 $3.2 के आसपास 200 डे मूविंग एवरेज की। असली खेल इसके अंदर तब होगा जब AI का ट्रेंड आएगा और यहाँ पर इसके ऊपर ये क्लोज करता है, तो हमें लगता है ये भी पोटेंशियल रखता है अपने दिसंबर के हाई को छूने का। इमीडिएट इसका टारगेट लगभग $4.2 के आसपास हो सकता है अगर ये 3.1 $3.2 को के रेजिस्टेंस को पार करता है। पॉलीगॉन मैटिक को लेके बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, कुछ खास नहीं किया है, लेकिन ये वो है कि खरबूजे को खरबूजा देख के रंग बदलता देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे जिस प्राइस पे है एक अच्छी बाइंग लगती है $0.25 के आसपास। यहाँ से इमीडिएट इसको रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट $0.2627 है, लेकिन इसके पार जाता है तो ये भी पोटेंशियल रखता है आधे डॉलर के आसपास जाने का। ओंडो, कोई मत बोलना कि मैंने नहीं बताया था, और आज देखो ओंडो ने सबको कर दिया ना काम। RW का नैरेटिव एक ट्रेंडिंग है, AI का नैरेटिव एक ट्रेंडिंग चीज़ है। यहाँ पर लेयर 2 इथेरियम भागेगा तो लेयर 2 के कॉइन भी भागेंगे, वो हमें पता था। अब यहाँ पे देखो ओंडो $1 से ऊपर पहुँच गया है। फिलहाल 1.1 $1.2 के आसपास रेजिस्टेंस, अगर इसके पार जाता है तो ये भी $2 से $2.5 जो इसका हाई है उसको छूने का पोटेंशियल रखता है। पोल्का डॉट को लेके बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, तो आपको बता दूं $4 के आसपास, $4.5 के आसपास इस टाइम पे चल रहा है। $4.6 के आसपास इसको रेजिस्टेंस है, अगर इसके ऊपर जाता है तो ये भी $5.5 से $6 जाने का पोटेंशियल रखता है, और ये भी $10 इस बुल मार्केट में उसके ऊपर जाने का पोटेंशियल रखता है। शिबा इनू को लेके इसके अंदर 200 डे मूविंग एवरेज का एक ब्रेकआउट लग रहा है जो कि 1500 के आसपास आता है। 1500 बोल रहा हूँ, 0.0000 1500 समझना। अगर यहाँ से जो लगता है कि मीम कॉइन के अंदर मोमेंटम आ रहा है, बड़े कॉइन्स के अंदर खास कर आ रहा है, तो डॉज कॉइन और शिबा पेपी इनमें एक पंप होता देखने को मिल सकता है। तो अगर यहाँ पे भी देख रहे हो तो एक एंट्री बनाई जा सकती है। थोड़ा सा रिस्क है 10-15-20% की करेक्शन का, लेकिन अगर यहाँ से पार गया तो ये 1850 से लेके 2500 तक जाता देखने को मिल सकता है। सेम ही डॉज कॉइन के साथ में है, 200 डे मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेकआउट कर रहा है। $0.22 के आसपास मिले तो एक फोकस किया जा सकता है। इमीडिएट जो इसका जो टारगेट ले सकते हो $0.3 के आसपास या $0.35 तक जा सकता है। पेपी को लेके भी देखते हैं, तो यहाँ पर इसके अंदर एक जो है ब्रेकआउट के बाद थोड़ी करेक्शन देखने को मिल रही है। 13,500 के आसपास है। पेपी हमने कितना बोला कि 8,000 के आसपास मिले तो फोकस कर लीजिएगा, लेकिन अगर देखते हैं 17,000 जाने का ये पोटेंशियल रखता है। अगर ये भी अपना ऑल टाइम हाई छू जाए माहौल के अंदर तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे, लेकिन अगर एंट्री के लिए देख रहे हो तो वही 10,000 के आसपास आए तो फोकस कीजिएगा। अगर डॉज के अंदर एंट्री के लिए देख रहे हो तो वही ऑलमोस्ट $0.2 के आसपास आए तो फोकस कीजिएगा। फ्लॉकी को यहाँ पर अभी हम एंट्री के लिए अवॉइड करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये 40-50% पंप कर चुका है, लेकिन अगर ये आपको 9,000 के आसपास मिले तो शेक एंट्री के लिए वहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी दोस्तों, जिस हिसाब से माहौल बन रहा है और ऑल्ट कॉइन्स फटते दिख रहे हैं, तो हम आपसे सिर्फ यही बोलेंगे, कुछ चीज़ें वक्त पे छोड़ देनी चाहिए। वक्त आपको बताइएगा और 2025 में यहाँ टिकने की कोशिश करनी चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, पोर्टफोलियो अगर सही से मैनेज किया हुआ है तो ये काम आपके लिए आसान हो जाएगा। नहीं तो अगर एक आधा कॉइन, जैसे मैंने बताया ना, कई करते हैं जो फिर उनके साथ दिक्कत होती है, परेशान हो जाते हैं। अभी मार्केट अच्छी कर रही है, अगर मार्केट थोड़ी करेक्ट हो गई तो फिर वही हाथ पैर फूलने लग जाएंगे। तो यहाँ पर पीस ऑफ माइंड, पूरा फोकस क्रिप्टो करेंसी मांगती है, आपका टाइम मांगती है, आपकी रिसर्च मांगती है। कई लोगों को यही शिकायत रहती है, वीडियो लंबी हो गई है। अबे भैया, यहाँ पर आप क्या टाइम पास के लिए आए हो क्या? यहाँ कुछ सीखने के लिए आए हो। यहाँ पे जब सीखने के लिए आए हो तो कुछ सीख के जाओ। यहाँ पर हम कोई चूरन नहीं खिला रहे हैं कि पेट में दर्द हो रहा है, लो भैया चूरन खा लो और पेट ठीक हो जाए। यहाँ पे हम आपको वो चीज़ बता रहे हैं जिससे आप यहाँ पे अपने आप के, अपने स्किल्स, अपने आप को बेटर कर सकते हो। अपने क्रिप्टो करेंसी के अंदर क्या करना चाहिए उसकी सोच को बेटर कर सकते हो। बाकी दोस्तों, हम तो कोशिश कर ही रहे हैं, बाकी आप पे छोड़ते हैं। लेकिन हम भी यहाँ पे आपसे एक बात इम्पॉर्टेंट बोलते हैं, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, तो सुनो सबकी, हमारी भी सुनो, करो अपने मन की। और यहाँ पे अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बिना पूछे कुछ मत कीजिएगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, जब कमा के देने पे आती है, जो अभी लग रहा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, तो एक अच्छा करती है। लेकिन जब बुरे हालात होते हैं ना, तो फिर यहाँ पर हमारे सोचने और समझने की शक्ति भी वो छीन लेती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ों को अगर सही तरीके से करके चलोगे तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से आप कुछ ना कुछ अच्छा करके जाओगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा।
वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ट्विटर टेलीग्राम को भी हमारे फॉलो कर लीजिएगा इंस्टेंट अपडेट के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बचना है तो जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसी से हमें फॉलो कीजिएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।